हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपका गुलाब का पौधा सूख रहा है, मुरझा रहा है या फिर पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, आप बार बार गुलाब के पौधे लगाते हैं लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद ही आपका गुलाब का पौधा सूख जाता है और पूरी तरीके से मर जाता है, तो आपको अपने सूखते हुए गुलाब के पौधे को किस तरीके से बचाना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। लेकिन सबसे पहले आपको कारण जानने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका गुलाब का पौधा बार बार ख़राब होता है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि बिना कारण के जाने आप अपने पौधे को बचा नहीं पाएंगे। तो वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से गुलाब का पौधा ख़राब होने लगता है? सबसे पहला कारण, जिस भी पॉट में आपने गुलाब का पौधा लगाया है उसका छेद प्रॉपर नहीं है। यानी गुलाब के पौधे को हमेशा आप ऐसे पॉट में लगाएं जिसमें कई बड़े बड़े छेद हों, ताकि आसानी से पानी नीचे से बाहर निकले। जब भी पानी आसानी से बाहर नहीं निकलता है तो मिट्टी के अंदर फंगस बन जाता है, और जो फंगस है वो जड़ों को खराब कर देती हैं। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत तेजी से आकर मिट्टी में फंगस लगता है। अगर आपके गार्डन में 5 पौधे हैं और 5 में से 3 खराब हो जाते हैं तो तीनों के तीनों खराब होने के जो कारण है वो फंगस ही है। फंगस किसी भी वजह से हो सकता है, अलग अलग वजह हो सकती है फंगस लगने की, लेकिन जो कारण बनता है वो बनता है फंगस की वजह से ही। फंगस लगने का जो दूसरा कारण है वो है वाटर लॉग्ड। यानी जिस भी मिट्टी में आपने अपने गुलाब के पौधे को लगाया है उसमें जब आप पानी देते हो तो पानी बहुत देर तक रुक जाता है। ऐसी मिट्टी अच्छी नहीं होती है और बहुत देर तक पानी को अपने अंदर पकड़ करके यानी रोक करके रखती है। ऐसे में जब लंबे समय तक पानी मिट्टी में रुका रहता है तो भी मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है, और ये जो कारण है ये गुलाब के पौधे को पूरी तरीके से खराब कर देता है। जो तीसरा कारण है, पौधे को अच्छी मात्रा में धूप का ना मिलना। अगर आपके पौधे को अच्छी मात्रा में धूप नहीं मिलती है तो ऐसे में पौधे के ऊपर काफ़ी सारे कीड़े फंगस आकर लग जाते हैं। दूसरा, जो मिट्टी है वो समय पर सूखती नहीं है। जब भी आप पानी डालते हैं तो मिट्टी सूखती नहीं है, जिसकी वजह से भी पौधे की मिट्टी में फंगस बन जाता है, और ऊपर भी काफ़ी सारे कीड़े और फंगस आकर लग जाते हैं, जिसकी वजह से गुलाब का पौधा खराब होना शुरू हो जाता है। अब जो चौथा कारण है वो है गुलाब के पौधे को गलत तरीके से पानी देना। अगर आपके गुलाब के पौधे में आपने पानी डाला और जब तक उसका पानी सूखे ना, तब तक आप दोबारा से गुलाब के पौधे को कभी भी पानी ना दो। अगर लगातार मिट्टी गीली रहेगी और मिट्टी बिना सूखे ही आप पानी दे देंगे तो भी गुलाब के पौधे में फंगस लग जाता है। यानी पानी का सही तरीके से न देना भी गुलाब के पौधे को खराब कर सकता है। पांचवा कारण है एक्सेसिव हीट या फिर एक्सेसिव कोल्ड। यानी जब बहुत ज़्यादा सर्दियां होती हैं उस समय भी गुलाब डोरमेंट में रहता है और इसके अंदर फंगस और कीड़े आकर ज़्यादा लगते हैं। या फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मियां होती हैं तो ऐसे में आपको गुलाब के पौधे को शेड में रखना चाहिए। ऐसे में अगर आप सीधी धूप में गुलाब के पौधे को रखते हैं तब भी गुलाब का पौधा हमारा सूखना शुरू हो जाता है। इसके बाद छठा कारण क्या है, गुलाब के पौधे के ऊपर, चाहे वो इसकी कलियां हो, चाहे इसके पत्ते हो या फिर इसकी टहनियां हो, इनके ऊपर कीड़े और फंगस का लगना। गुलाब के ऊपर बहुत सारे कीड़े और फंगस आकर के लगते हैं। बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। मौसम में थोड़ा सा बदलाव, मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा होना, ये कारण बनता है गुलाब के पौधे के ऊपर फंगस या फिर कीड़े का लगना। या फिर अगर आपके एक पौधे में लग गया तो बाकी पौधों में भी ये बहुत ही आसानी से आकर के फैल जाता है। जब भी ये कीड़े या फंगस पौधे के ऊपर लगते हैं तो ये पत्तों को जलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके रस को वो चूसना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सारे पत्ते झड़ जाते हैं और गुलाब पूरी तरीके से सूख जाता है। इसके बाद सातवां कारण क्या है, गलत तरीके से अपने पौधे की आप प्रूनिंग करते हैं यानी कटाई छटाई। अगर आप गलत तरीके से गुलाब के पौधे की कटाई छटाई करते हैं या फिर सही समय पर आप ये काम नहीं करते हैं, तब भी गुलाब का पौधा आपका सूखने लग जाता है, खराब हो जाता है। आठवां कारण है गुलाब के पौधे के ऊपर डाई बैक का होना। डाई बैक यानी जब भी आप अपने पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो जो कट वाला हिस्सा है वहां पर फंगस आकर लग जाता है और जो टहनियां हैं वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। तो फंगस की वजह से ही टहनियां काली पड़ती हैं और ये एक रीज़न है पौधे को पूरी तरीके से खराब करने के पीछे। नवा कारण है, आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने पौधे को खाद देते हैं या फिर लगातार गीली मिट्टी में आप खाद देते रहते हैं। तो अगर आप खाद बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो इससे जड़ें अचानक से सूख जाती हैं और पौधा अचानक से ही सूख जाता है। या फिर आप गीली मिट्टी में बार बार खाद देते हैं तो इससे भी मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है और आपका पौधा पूरी तरीके से खराब हो जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये तो थे कारण जिसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने सूखते हुए पौधे को बचा पाएंगे या फिर जो नया पौधा खरीदेंगे वो आगे आपका ख़राब नहीं होगा। अब अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जो कि सूख रहा है, ख़राब हो रहा है, जिसके पत्ते अचानक से बहुत ज़्यादा पीले पड़ने लग गए हैं या फिर जिसके अंदर फंगस या कीड़े आकर लगने लग गए हैं, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे? सूखते पौधे को भी हम आसानी से बचा सकते हैं। हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको मैं आपको स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसा कि पीछे आपने मेरा पौधा देखा, वो सूख रहा था, लेकिन मात्र 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही मेरा जो पौधा है फिर से अच्छी ग्रोथ करने लग गया और जो इसकी कलियां खिल नहीं रही थी, कीड़े लगने की वजह से वो फिर से खिलनी शुरू हो गई और सारी की सारी कलियां लगभग खिल गई। इसके साथ ही पौधे ने काफ़ी सारी नई ग्रोथ निकालनी भी शुरू कर दी। तो फ्रेंड्स, इसका इलाज आपको कैसे करना है अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही पौधा है? सबसे पहला स्टेप, अगर आपके पास कोई पौधा है वो ख़राब होने लग गया है, सूखने लग गया है, तो सबसे पहले आपको इसकी ड्रेनेज चेक करनी है। यानी सबसे पहले आप इसके अंदर पानी डालो और देखो कि नीचे जो छेद है वहाँ से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर आपके पौधे का छेद बंद हो चुका है, आप इसको बाहर से ठीक कर सकते हैं, नीचे से छेद को तो ठीक कर लीजिए और फिर से आप चेक करें, अगर पानी निकलता है तो ठीक है, वरना आपको पूरे पौधे को बाहर निकाल करके इसकी मिट्टी को और पॉट को छेद ठीक करके आपको पूरी तरीके से इसको ठीक करना पड़ेगा। यानी मिट्टी को भी बदलना पड़ेगा और छेद को पूरी तरीके से आप प्रॉपर बनाकर बड़ा छेद करके ही इस पौधे को दोबारा उस पॉट में लगाएं। दूसरा स्टेप, अगर आपके पौधे का जो ड्रेनेज है वो ठीक है, यानी छेद ठीक है, नीचे से पानी निकल रहा है, तो अब आपको इस पौधे को पूरे दिन की धूप में रख देना है और मिट्टी को अच्छे से सूखने देना है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, ऐसे पौधे की मिट्टी की अच्छे से आपको गुड़ाई करनी है। जितनी अच्छे से, जितनी नीचे तक आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं उतनी अच्छे से आप इसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद चौथे स्टेप में आप इस पौधे को पूरे दिन की धूप में रख देंगे। अभी आपको इसके अंदर कोई भी पानी नहीं देना है, बस आपको इस पौधे की जो मिट्टी है इसको अच्छे से सुखाना है, चाहे इसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या फिर 3 दिन लगे। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी तब आगे का हम ट्रीटमेंट इसके अंदर करेंगे। जब भी आप मिट्टी को सुखाते हैं, पौधे को धूप में रखते हैं, तो इसके ऊपर लगे कीड़े और फंगस 80% तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जैसे ही मिट्टी अच्छे से सूखती है तो भी फंगस अपने आप ही 90% ठीक हो जाते हैं। बाकी जो 10% है उसको हमें खुद से ठीक करना है। अब आगे हमको क्या करना है? 5वें स्टेप में इस पौधे की गुड़ाई करने के बाद धूप में रखने से पहले इसके अंदर जितनी भी ऐसी ब्रांच है जो खराब हो रही हैं, पूरी तरीके से सूख चुकी हैं, या फिर कोई ऐसी ब्रांच है जो कि काली पड़ गई है, जिसके ऊपर डाईबैक की समस्या है, जितने भी पत्ते इसके पीले पड़ रहे हैं या फिर ऐसे पत्ते हैं जिनके ऊपर कीड़े या फिर फंगस लगे हो सकते हैं, इन सब को आप इस पौधे से हटा दीजिए। यानी इस पौधे की पूरी तरीके से सफाई कर लेनी है। खुद से ही आप इन पत्तों को पहले हटा दो। इन पत्तों को हटाने से ये जो फंगस और कीड़े हैं कुछ तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम मैं अपने पौधे के ऊपर कर चुकी हूँ। अब इसको मैं तेज़ धूप वाली जगह पे रख दूंगी। अभी आपको कोई भी पानी इस पौधे को नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट है ये 2 दिन बाद का है। मैंने धूप में पौधे को रख दिया था और मिट्टी काफ़ी अच्छे से इसकी सूख चुकी है। अब जो हमारा छठा स्टेप है, इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे एक ऐसे फंगीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का जो कि हमारे पौधे में बाकी का जो फंगस या फिर इंसेक्ट बचा हुआ है उसको ठीक करेगा। तो इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नीम के पत्ते आपके पास नहीं है तो आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी की कुछ लकड़ियाँ जो कि आपके किचन में ज़रूर होंगी, इसको पीस करके आप एक पाउडर सा बना लो। अब आपको क्या करना है? अब आपको लेना है आधा चम्मच ये दालचीनी का पाउडर और इसको लगभग आपको 1 लीटर गुनगुने पानी में भिगो करके रख देना है। गुनगुने पानी में भिगोने से जो दालचीनी का पाउडर है वो आसानी से घुल जाता है, वरना जो दालचीनी का पाउडर है वो ऊपर तैरने लग जाता है, आसानी से पानी के अंदर घुलता नहीं है। तो इसीलिए आप हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल यहाँ पर इस पाउडर को घोलने के लिए करेंगे। अब इस पाउडर को आप अच्छे से चम्मच से हिला करके तकरीबन 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही रख दीजिए। 2-3 घंटे में ये जो पानी है वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ही आपको इस पानी का इस्तेमाल करना है। आपको गर्म पानी का या बिल्कुल उसी समय इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तकरीबन 2-3 घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही ज़रूर रख दें। ये 3 घंटे बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि इस लिक्विड को आपको किसी भी चम्मच से हिलाना नहीं है। बिना हिलाए ही इसका जो आधा पानी है आप किसी कपड़े से, कॉटन के कपड़े से छान लो।
कॉटन के कपड़े से छानने के लिए आपको मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका सबसे पहले हमें स्प्रे तैयार करना है। स्प्रे तैयार करने के लिए आपको कॉटन के कपड़े से ही छानना है ताकि जो मोटा मोटा पार्टिकल होगा वो आपके स्प्रे बॉटल में फंसेगा नहीं। वरना अगर ये पार्टिकल आपके स्प्रे बॉटल के मुंह में फंस गए तो आप प्रॉपर तरीके से स्प्रे नहीं कर पाएंगे और जो स्प्रे बॉटल है वो भी ख़राब हो जाती है। अब ये जो आधा लिक्विड बच गया है इसके अंदर हम 2 से 3 गुना और पानी मिला लेंगे और ये जो लिक्विड है इसका इस्तेमाल हमें सीधे हमारे पौधे की मिट्टी में करना है। यानी जो आधा लिक्विड है उसका तो हमको स्प्रे तैयार करना है और ये जो आधा लिक्विड है इसको आप मिट्टी सूखने के बाद अपने पौधे में डाल दीजिए जो आपका ख़राब हो रहा था। ये एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड है, तो जो भी फंगस आपके पौधे की मिट्टी में बच गया था वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगा। आपको मार्केट से कोई भी फंगीसाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो आधा लिक्विड हमने जिसको पहले ही छान लिया था इसके अंदर लगभग 2 गुना पानी, यानी जितना हमारा लिक्विड है उसका 2 गुना पानी मिला करके आप स्प्रे बॉटल में भर के एक स्प्रे तैयार कर लीजिए। अब इस स्प्रे का इस्तेमाल आपको अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करने के लिए करना है। इसका स्प्रे आपको पूरे पत्तों के ऊपर, पूरी टहनियों के ऊपर अच्छे से कर देना है, यानी पूरी की पूरे पौधे को आपको अच्छे से भिगो देना है। ज़रूरत पड़ने पर आप पत्तों को अच्छे से पलट करके भी उनके पीछे इसको स्प्रे कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, कीड़े और फंगस को जो कि पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर लगे हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए आपको 2 से 3 दिन के अंतर पर इस स्प्रे को फिर से करना है। यानी इसी दालचीनी वाले पानी का स्प्रे आपको 3 दिन बाद फिर से अपने पौधे के ऊपर कर देना है। जब भी आप इसका स्प्रे करेंगे तो अगर आपके एरिया में तेज़ धूप हो रही है तो तेज़ धूप से हटा करके ही आप इसका स्प्रे अपने पौधे के अंदर करें। इस पानी को, जो हमने दालचीनी वाला पानी हमारे पौधे को दिया है, इसको देने के बाद तब तक आपको कोई भी पानी नहीं देना है जब तक ये मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए। तो फ्रेंड्स, 7 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं 7 दिन के बाद ये जो पत्ते जो कि ख़राब हो रहे थे वो फिर से ठीक होने शुरू हो चुके हैं। पौधे ने नई ग्रोथ निकालना भी शुरू कर दिया है। इसका मतलब हमारा पौधा ऊपर से भी हेल्दी होना शुरू हो चुका है और नीचे से भी जो इसकी जड़ें हैं पूरी तरीके से ख़राब होने से बच गई हैं। जो कलियां कीड़े लगने की वजह से खिल नहीं रही थी वो खिलनी शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी सारे फूल भर गए हैं और जो छोटी छोटी कलियां थी वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करनी शुरू कर चुकी हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने पौधे को तेज़ी से हरा भरा बनाने के लिए और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए अब यहाँ पर आपको 7 दिन बाद एक खाद का इस्तेमाल करना है। इस खाद को भी आपको कहीं भी बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। ये है चाय की पत्ती। फ्रेंड्स, जिस डब्बे में आप चाय की पत्ती रखते हैं तो उसके नीचे कुछ पाउडर सा बच जाता है, तो आप उसको कभी भी फेंकना मत। ये जो पाउडर है ये नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इसके साथ ही ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। तो बस आपको करना क्या है, ये जो चाय पत्ती है इसी को आपको 1 चम्मच भर के इस पौधे में डाल देना है। लेकिन डालने से पहले आप मिट्टी को हल्का सा ज़रूर सुखा लेना और जब आपका पौधा हेल्दी दिखे तभी आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करना है। उससे पहले कोई भी खाद आपको नहीं देना है। मेरा पौधा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है तो इसीलिए इस खाद को मैं मेरे पौधे के अंदर दे रही हूँ। इस खाद को देने के बाद आपको 15-20 दिन तक अपने इस पौधे के अंदर कोई भी खाद, किसी भी तरीके का कोई भी खाद अब नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपने गुलाब के पौधे को ख़राब होने के जो कारण है उसको आप ज़रूर पहचानें। बिना कारण को पहचाने आप पौधे को ठीक नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से जो मैंने स्टेप आपको बताए, इस तरीके से अगर आप अपने पौधे को ठीक करेंगे तो आपका ख़राब होता हुआ पौधा 101% ठीक हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।